अब तो घर के अंदर मुनव्वर के सामने ना डायरेक्टली लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं। उनमें से सबसे पहला बंदा जो है वो है अरुण। भाई अरुण नहीं, यहाँ पे सीन यही है कि सभी एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हुए हैं। कोई भी उठा लो, मुंह पे कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं। अब यूट्यूबर्स देख लो, आपस में बैठे हैं, बात कर रहे होते हैं, जैसे ही अनुराग उठ के जाते हैं उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अब ये है कि मनारा और क्या कहते हैं खानजादी का देख लो, वैसे साथ होते हैं, फिर कोई बात हो जाए तो एक दूसरे के अगेंस्ट भी हो जाते हैं। हम्म। अभिषेक खानजादी का देख लो, तो खानजादी वैसे तो टास्क में सिर्फ न्यूज़ बताने के लिए बोलती थी, धक धक हो रहा है, टास्क खत्म होते हाँ ही जीतती नहीं है तो बोलती है होता है, ऐसे ही बोल रही थी वो। हाँ, तो सब फेक हैं, सब अपने मुंह पे अच्छे मुफाद हैं, के लिए सब खेल रहे हैं। सबका ये चल रहा है। तो कोई उसमें ये नहीं है कि यार कौन है। वहाँ पे तो था ही टास्क ऐसा कि आपको न्यूज़ सुनानी थी, तो अरुण भाई ने बोला जिस पे मैं सबसे बोल सकता हूँ, सनसनी सी चीज़ उन्हें हम्म। लगती थी, उन्होंने बोल दी। अब हम्म। उनसे उनके लिए सेंस बनती है तो ठीक हाँ, है उस हमें। पे भी जो है वो घर वालों का मसला ये हुआ इस सनसनी न्यूज़ फैलाने में कि रिंकू ने जो है ना वो मुनव्वर का साथ दिया। और ईशा सबसे ज़्यादा उछल रही थी उसमें कि भाई मुनव्वर के खिलाफ जो है अरुण ने बोला है, लेकिन रिंकू रिंकू ने ने। मुनव्वर का साथ दिया होता तो मुनव्वर को जितवाती ना। हाँ, लेकिन वो ये कर रही थी कि उसका बुरा नहीं वो तो सुनने ईशा वाली। बोल रही है ना, ईशा हाँ। बोल रही है, उसकी तो वैसे ही मुनव्वर से जलती है, उनके हम्म। मुनव्वर ने उसको नॉमिनेट कर दिया, एलिमिनेट हाँ कर दिया। हाँ। तो उसकी जल रही है, उसने जाके अरुण को बोला कि पता है आप क्यों नहीं जीते, क्योंकि रिंकू जी को बुरा लगा कि आपने मुनव्वर की बुराई की। अरे भाई इतना हम्म। बुरा लगता है वो मुनव्वर को जितवा देती। हाँ। ठीक है, अब आप फजूल की बात करोगे, हर चीज़ करोगे तो नहीं है। वैसे जो भी रिंकू जी का मुझे भी सेंस बनी नहीं जो उन्होंने हाँ। सना को किया, किसी को भी बनी। हम्म। जब वो अनाउंस करती हैं कि सना जीती हैं, सब देख रहे हैं, सबकी सब कह शक्ल रहे ऐसी थी। हैं और जो हैं। टीवी देख रहे थे उनकी शक्लें भी ऐसी थी कि ये क्या हाँ, हुआ, कोई रिंकू किसी क्या को हुआ। कोई एक्सप्रेशन था ही नहीं खुशी हाँ। वाला कि ये अच्छा भाई, क्योंकि वो पता नहीं सना की तो अजीब हम्म। सी वो उसने जो भी न्यूज़ दी थी वो दी विक्की के थी। खिलाफ बोली थी तो शायद रिंकू के दिल में होगा विक्की के खिलाफ, तो उनको अच्छा लगा होगा कि विक्की के खिलाफ चीज़ बोली गई है। पता नहीं। या वो फड्डा अवॉइड करवाना चाह रही होगी, उन्होंने देखा कि यार अगर मैं इसका साथ दूंगी तो फिर फड्डा होगा, इसका साथ दूंगी तो फिर लड़ाई होगी, मैं नहीं तो सेफ उन्होंने खेलती हूँ। फड्डा करवाना चाह रही थी, जब ही तो उसका साथ दिया है, उनके हाँ। सना ने तो विकी के खिलाफ चीज़ बोली ना। हम्म। उसको जितवा रही है, इसका मतलब ये है कि वो और उसको कह रही है कि तुम हम्म। सही हो, विकी गलत है। हम्म। अगर नहीं करवाना होती तो वो कि न्यूट्रल चूज़ करती, जो कि खानजादी भी हो सकती थी, उसने अभिषेक वाली चीज़ बोली। लेकिन खानजादी का आपको पता है अभी फड्डा उनका हुआ वो था, हुआ था तो अब। वो नाम नहीं ले सकती हाँ, थी। लेकिन टास्क है ना, टास्क के अंदर फिर आप हम्म। वही करो कि यार आप बायस हो जाओ। अब हम्म। ऐसे तो अंकिता भी कर सकती थी, जब वो बॉल्स वाला हुआ वो बोलती तीन दोनों की इक्वल है, रिंकू और हाँ ऐश्वर्या की, वो बोलती नहीं ऐश्वर्या से बड़ा है। नहीं नहीं, हाँ, मुझे इक्वल रिंकू लग नहीं, जीती मुझे है। लग रहा है कि एक फोर्स सेवन की बॉल बोल सकती थी, नहीं बोला ना। अब आप टास्क के अंदर भी ये हरकतें करोगे हाँ, तो फिर तो टास्क टास्क नहीं होगा ना, फिर बिल्कुल वही ऐसा ही। होता है कि टास्क है। आप रोक देता, बिग बॉस बोलते अब कराऊंगा ही नहीं बेटा, जाओ जो हम्म। करना है उखाड़ लो उखाड़ लो। बाकी बिग बॉस ने थेरेपी रूम में जो नील को एक क्लास उनकी ली थी, थेरेपी दी थी, तो उसका थोड़ी सी झलक हमें शो के शुरू में दिखती है। जब विकी और ग्रुप जो है वो बना रहे होते हैं एक प्लान कि यार हम काम नहीं करेंगे या कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, उसमें नील कहते हैं कि ब्रो यू आर डूइंग इट रॉन्ग, तुम लोग गलत कर रहे हो। बस वो वहाँ तक उन्होंने बोला, उसके बाद फिर वापस इन्फ्लुएंस हो गए वो और बोला अच्छा चलो तुम लोगों को करना है तो करो लेकिन मैं साथ नहीं हूँ। ये नील से मैं इम्प्रेस हूँ। हम्म। ठीक है कि नील वो बंदा है, इसको जो जवाब जो है ना वो करारे देता है। हम्म। मतलब ऐसे जवाब देता है कि दूसरे के पास उसका जवाब ही नहीं होता और उसको आंसर ही नहीं कर पाते वो। हाँ। आप देखें इस एपिसोड के अंदर, तो वो क्या कहते हैं, एक बहस हो रही होती है, विकी और अंकिता बैठी होती है, और अंकिता ये बोलती है कि हमने पता नहीं क्या साथ दिया सबका, पर सबको जो अपना ही करना है तो कर ले। वो झाड़ू वाला हम्म। होता है कि वो झाड़ू निकाल रहे हम्म। होते हैं तो उससे बात निकलती है और हाँ बोलते हैं अच्छा आप पूछ लें, हाँ ऐश्वर्या से पूछ लें आप। हाँ। तब वो कहता है। तो ऐश्वर्या को आके बताता है, कहता है ये बात हो रही थी, अंकिता ने बोला कि भाई ये होता है, सब उनके साथ लेके चल रही होते हाँ। हैं, बस अपने अपना अलग ही करना है। तो कहता है मैंने उनको जवाब दिया। कहती है क्या जवाब दिया? कहता है मैंने बोला क्या क्या 3 दफा। क्या 3 दफा तीन क्या दफा बोला क्या है बोला? भाई। तो वो कहता है मैंने जवाब दिया उसके पास, और कह रहा है उसने जवाब ही नहीं दिया कोई। तो भाई नील स्पीचलेस कर देता है बंदे को, जो वो जवाब। ऐश्वर्या भी कहती है यार क्या बोलूँ ऐसे। उसके बाद वो एंड में जो टास्क वाला होता है जिसमें पुशअप्स कर रहे होते हैं, हाँ। उसमें बड्डा हो जाता है अंकिता का, ओके वो डरपोक बोल रही होती है, वो चीखने पीछे ऐश्वर्या शुरू जाती कि भाई डरपोक तुम तुम मुंह पे जवाब बोलो, दो। डंके की चोट पे बोलेंगे। जब नील उसके पास आके बैठता हाँ। है, कहते हैं तू बोलो ना बोलो ना, वो कहता है मैंने गेम में हरा के दिखा दिया ना कह रहा है मैंने गेम में हरा के दिखा, अरे जवाब दे दिया यार का दिमाग वो बिल्कुल अलग ही है। वो अपने हिसाब से लगता है उसके वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो जवाब दिया भाई, आप देख लें उसके हाँ। दोनों जवाब थे ऐसे थे कि कोई काउंटर जो है ना जवाब आया ही नहीं, हाँ। बंदा चुप हो गया, उसने बोला यार सही फिर है। ऐश्वर्या ने बोला ट्राई टू बी वोकल, लेकिन पता नहीं अब कब वोकल होंगे हमारे नील भाई, जब मेरे ख्याल से घर चले आएंगे तब वोकल होंगे। तो वही कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ने हाँ। पुशअप करके हरा के जवाब दे दिया, हाँ। वर्ड्स की जरूरत ही नहीं है नील और भाई क्या, को। लड़ लो। जो बात है। बाकी अगर दम के घर की अगर मैं बात करूं, सारे नॉमिनेटेड है दम के घर से। और एक चीज़ जो हमेशा हमें देखने को मिलती है वो ये है कि अरुण और तहलका भाई जो है वो बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं, कोई ना कोई जो है वो उनकी प्लानिंग चल रही होती है।
और इस बार जो है उन्होंने थोड़ी सी नई अप्रोच की हुई है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी जो है वो विकी भाई की तरह स्ट्रेटजी खेलें, हम भी अपने मोहरे चूज़ करें, उनको लड़वाएं। तो ये अरुण भाई का दिमाग जो चल रहा था, और उनकी जो सबसे पहला मोहरा था वो था मनस्वी, और वो उसको भड़का रहे थे। सही नहीं कर रहे आप अरुण भाई, आप कोई और चूज कर लो, मनस्वी की तरह ऐसा नहीं करो, उसको हर्ट हुई ना, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये शाहरुख भाई की पर्सनल नहीं फेवरेट है, तो मतलब उनसे ज़रा आप नहीं, दूर फेवरेट नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, थोड़ा ख्याल रखो, थोड़ा लेकिन वो भी समझ जाओ। इंटेलिजेंट थी, उन्होंने भी बोला कि मैं जो हूँ ना ये भी संभाल के रखूंगी, ये जो पॉइंट है उत्तराखंड वाला, हाँ कि हाँ, मैं वो जो हूँ फजूल वो से पहाड़ी समझ नहीं गई, हूँ मैं। वो समझ गई कि उसे फजूल में लड़वा रहे हैं हाँ। कि अभी कल एलिमिनेशन या जो भी नहीं, तो आज जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई करो, अभी आएगा रात में, उसको उठाओ, मुद्दा उठाओ। तो भाई एक तरीका होता है ना कि आप किसी को चाबी भी भर रहे हो ना, तो पता ना चले कि आप चाबी भर रहे हो। अरुण का तो लग रहा होता है कि भाई वो चाबी भर रहा है, किसी को बता रहा है कि तू जाके लड़ और उसमें कोई कंटेंट क्रिएट कर। ये बात और तहलका पीछे से भी चीखना शुरू हो जाता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर अरुण को रोकना पड़ता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे बोलने तो दे। वो ये ना, वो पता नहीं कोई बोल रहा होता है कि ये वो होता है ना, साथ में आते हैं, एक बंदा बोलेगा दूसरा पीछे हाँ। पीछे आएगा, दूसरा बोलेगा पहला पीछे पीछे आएगा, तो वो हम्म। जोड़ी में चलते हैं, जो वो कर रहा है वो होगा। और दम के घर से आज फिर बिग बॉस ने जो है ना वो आपके जो बाबू भाई हैं उनको सही का जलील कर दिया। जिग्ना मैम के साथ बैठे थे और वो उनको बता रहे थे कि देखें आपने इतने हफ्ते तो निकाल दिए हैं, आप जो अपना ओपिनियन शेयर करें, आप दिखें, आप घुल मिल ना जाएं, आप झुंड में ना रहें। और बिग बॉस ने ले लिया। बता कौन रहा है कि आप दिखने की कोशिश करें, जो कि खुद दिखता नहीं है, जो कि हाँ। रो रहा होता है कि मुझे स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा। भाई क्या कर हाँ। रहे हो? वही बात हो गई कि अंधा जो है ना वो लोगों को हाँ। बता रहा है कि यार दुनिया कैसी दिखती है, बहरा बता रहा है कि भाई आवाज़ें कैसी कैसी हाँ। जानवर निकालते हैं, और गूंगा बता रहा है कि यार गालियाँ कैसे देते हैं, हाँ। और क्या कहते हैं, क्या कौन सा रह गया, सारे सेंसेस तो हो ही गए, मेजर बस तो उसमें मेजर हो गए पब्लिक समझ गई अभी। हमारी। और जो है ना मैं बता रहा हूँ कि क्या बता रहा हूँ, कुछ नहीं मैं बता। बताता हूँ आपको, मैं बता ये रहा हूँ कि फिर जो है वो उनको समझा रहे थे कि आप 3 हफ्ते आपने निकाल दिए, 4 हफ्ते निकाल दिए, 4 हफ्ते और निकालने हैं। फिर बिग बॉस बीच में दखल अंदाजी करते हैं, बोलते भाई तू तू कितने दिन टिकेगा। बोलता है बिग बॉस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना रखते हैं। बोलता है मेरे बस में होता तो तू पहले दिन ही गायब हो जाता। अनुराग भाई जो है ना वो उसको ऐसे पढ़ता हाँ, है। वो जब से उन्होंने वो शुरू किया था ना कि हम कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं ला रहे, टीवी वर्सेस कंटेंट क्रिएटर्स, और मुझे आप जो है वो टीवी पे नहीं आने दे रहे, कैमरे में नहीं ला रहे, तब से बिग बॉस का जो है उसके साथ 36 का आंकड़ा हो चुका है। और मेरे ख्याल से जब तक एलिमिनेट नहीं होता है ना हमारे बाबू भैया, तब तक वो कभी ना कभी बिग बॉस से जलील होते ही वो रहेंगे। बिग बॉस से पंगा उन्होंने लिया, खुद लिया है भाई, हम्म। वो है ना आ बैल मुझे मार, हाँ। वो वाला उनका सिनेरियो था, उन्होंने पंगा लिया है, तो अब वो पंगा तो चलेगा। और एक और मुनव्वर भाई से जो है वो भिड़ने की कोशिश की सना ने। उन्होंने मुनव्वर भाई ने एक उठाया एक मुद्दा कि जो आपका वॉशरूम है उसमें जो सोफ़ा रखा हुआ है वहाँ पर अक्सर लोग अपने कपड़े छोड़ के चले आते हैं। हम्म सना जी ने भी रख के चली गई हम्म होंगी, हम्म मुनव्वर ने उसको साइड में फेंक दिया कहीं पे। हम्म उस पर फड्डा चल रहा था कि भाई आप क्यों जो है वो यहाँ पर रख के जाते हो, और कोई भी रखेगा मैं तो फेंकूंगा। हम्म। सना भी कहती ठीक है मैं भी फेंकूंगी, तो बोलता है वेलकम टू द टीम, आप भी फेंकें, कौन मना वेलकम टू करे। टीम मुनव्वर। हाँ, वेलकम टू टीम मुनव्वर, आप भी फेंक, कौन मना कर रहा है। हाँ वहाँ उसने बात खत्म कर दी। ये बात है, मुनव्वर जो है ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फजूल दिमाग का से नहीं खेल रहा है, लड़ता हाँ यार, जो लंबी नहीं बात है। करता। आप उस वाले में भी देखें जो एलिमिनेशन वाला था, सब लड़ रहे हैं, वो चुप रहा। हम्म। जब कल पूरा हुआ, घर के अंदर सारे लड़े जा रहे हैं, हम्म। जब नील को भी अंदर बुलाया था, फिर वो नहीं, हम नहीं देखते कि वो फजूल का जो है ना लड़े, या फजूल की किसी और की लड़ाई में खुद घुस जाए। अपनी भी हो तो टू द पॉइंट रखता है, वो देखता भी जहाँ चीज़ लंबी हो रही है बस रैप अप उसको करके पता निकलो। होता है कि भाई कहाँ पर एफर्ट्स देने हैं और हम्म कहाँ पर एफर्ट्स नहीं देने, कहाँ हम्म टाइम ज़ाया नहीं करना, हम्म कहाँ टाइम लगाना हम्म, है। तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने टाइम को, अपनी बातों को, बिल्कुल। अपने ये नॉलेज को। यही वजह है जिस वजह से लोग भी इतना पसंद कर रहे हैं मुनव्वर को। अगर आप देखें तो मैं इंटरनेट पे ले लें, हमारी वीडियो पे ले लें, कहीं भी ले लें, मुनव्वर के फेवर में ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो बंदा ऐसा है जो कि मेरे ख्याल से जेनुइनली चीज़ अच्छी कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कोई ऐसी चीज़ कर नहीं है जिसके लिए आप उसको जो है ना हेट करो। कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगता, ना मुझे याद है कि उसने ऐसी चीज़ की हो कि हम बोलें कि यार नहीं यार ये गलत किया। तो वो बात तो है, अब आप ऐसे चलोगे, ऐसे खेलोगे, तो फिर ऑब्वियसली सही दिखोगे, सही रहोगे। हम्म। और समर्थ की अगर हम बात करें, समर्थ हमेशा की तरह फिर से आज टॉवल लेके घूमते हुए नजर आए। समझ आ गया ना क्यों घूमते हैं लेके। वो या तो नहाना चाह रहे हैं, इनको नहाने नहीं मिल रहा है। वो नहीं रामू काका हैं घर के, नहीं 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 वो पोछा लगाना चाह रहे हैं, नहीं उनको नहीं पोछा नहीं लगाने नहीं मिल रहा। नहीं वो नहीं। टॉवल का मकसद क्या है। वो बताता है भाई, जब उसकी ईशा से लड़ाई होती है, हाँ। तो वो कहता है कि भाई मैं टिश्यू तुमसे मांग रहा हूँ कि मेरे पास मेरी टॉवल नहीं थी। ओए होए होए। वो टॉवल से नाक पहुँचता है अपनी, उसने नाक पहुँचने के लिए रखी है, उसको फ्लू हाँ। हो रहा है शायद, या उसकी नाक बहती रहती है, कुछ है वैसे उसका चक्कर। समर्थ ने जो अपना एग्रेशन दिखाया वो बिल्कुल अभिषेक की याद दिला दी। सारे ईशा को ऐसे ही मिलते हैं, सारे वायलेंस वाले लोग। ईशा चुनती है, ऐसे मिलते नहीं है, वो हाँ। खुद कहता नहीं है समझ इसने मुझे पटाया, तो वो हाँ, देखना देखा अच्छा इसमें भी थोड़ी अभिषेक सी वाली क्वालिटीज़ है तो मैं इससे अभिषेक ज़रा वाली है, तो हाँ। मैं भी ज़रा करती हूँ, तो वो है उसके अंदर फजूल की। हम्म। ज़रूरत नहीं थी वो जो ग्लास के हाथ से फेंका ऐसे मार हाँ। के, समझ नहीं आता। हम्म। दूसरा सुबह सुबह हमने देखा मनस्वी से लड़े हैं, भाई क्या हो गया, अगर दाल में पानी डाल दिया यार, क्या हो गया, हाँ, उससे पानी ही डाला है ना यार।
ये कुछ आपकी पानी पर्सनल डाला है ना यार, क्या हो गया? आप पर्सनल खा लो, क्या हो गया? क्या मसला क्या है आपको? मुझसे बात करो ना आप। मुझे आपकी कोई पर्सनल जो है अटैचमेंट नजर आ रही, इंक्लिनेशन नहीं मनस्वी नहीं, की मैं तरफ नजर वैसे आ ही रही कह है। रहा हूँ, अच्छा ऐसे समझ ही नहीं कह आई रहे ना, फिर कहते हैं कि नमक ज्यादा। भाई पानी डालने से कौन सा नमक ज्यादा हो जाता है भाई? कौन सा हाँ, पानी डाल रहे हो यार? जबकि वो अंकिता ने बताया कि भाई अगर नमक ज़्यादा हो तो पानी डाल दो तो डाल कम दे। हो जाएगा, लेवल अप हो ये जो जाएगा पानी उसने डाला था, नमक कैसे ज्यादा हो गया ये मुझे समझाओ। पानी। मैंने ये देखा कि वो खाने के मामले में बड़ा लड़ रहा होता है, जैसे हाँ सोयाबीन पे भी लड़ रहा था पहले, हाँ मनस्वी से ही लड़ रहा था कि आपने हाँ ये क्यों डाला, आपको पता है खाना खराब हो गया ये, और हाँ। ज़ाया हो रहा होता है फिर खाना। पता नहीं, अजीब बंदा है। फिर वो उसमें हुआ भी ना कि प्लेट रख दी थी, तो अरुण से हो रहा है कि भाई ये प्लेट किसकी है? वो हम्म अरुण और समद की थोड़ी होती है, वो उसको हम्म इशारा कहते हैं, तो वो भी खाने के ऊपर खाना खा के प्लेट रख दी। अजीब अजीब बंदा है भाई, हम्म। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं है। अरुण का ये था कि अरुण की एक अच्छी बात है कि वो अपनी गलती जो है वो एडमिट कर लेता है और बात को वहीं ख़त्म कर देता है। जैसे कि वो समर्थ को बुला रहे थे तो उन्होंने बड़े गलत अंदाज से बुलाया होगा शायद, फिर समर्थ ने भी गलत अंदाज से जवाब दिया, तो फिर दोनों की जब टकरार हुई तो समर्थ ने बताया कि भाई आपने मुझे ऐसे बुलाया तो मैंने भी आपके साथ ऐसा किया, तो अरुण ने एडमिट कर ली गलती कि अच्छा चलो यार मुझसे गलती बिल्कुल हुई, लेकिन इसको आप साफ़ करें। बिल्कुल। तो ये अच्छी चीज़ है कि अरुण समझ लेता है, गलती एडमिट करता है और बाद में कहता है कि चलो भाई हाँ, उसको कर लो। उसकी गलती की भी गिनवा देना, तो वो कहता है चलो अच्छा ठीक है, इक्वल हो ठीक गया ना। वो कहता है आप बोला। भी नहीं करो मैं भी नहीं करूँगा, ये वाली बात हाँ है। दूसरा ये कि हमने हमारी जो छुई मुई हैं उनको फिर से हमने देखा कि एक बार फिर रोते हुए हाँ, बात बात पे हो जाती है। मना रहा बेचारी, क्या करें इसका? उसको बहुत समझ ही नहीं आ इमोशनल रहा। बंदी है, कह रही मुझे घर जाना है। हाँ, और फिर नील ने नील उससे समझाया कि भाई समझाया। कोई टाइम लेगा आपको घर से हाँ, बाहर निकालने के लिए, कोई रोकेगा नहीं, आप निकलना चाहो निकाल मनाला लो, को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है ना प्रॉब्लम कोई। नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं अब है। मुझे निकाल दो यहाँ से, निकाल दो यहाँ से, कन्फेशन रूम में बिग बॉस मुझे बुलाएं और मुझे निकाल दें। निकाल तो दो। भाई कन्फेशन रूम की क्या ज़रूरत है, दरवाज़ा खोल देते निकल जाओ डायरेक्ट। तो वो बेचारी रो गई। इसके बाद अब मुनव्वर के लिए बड़ा टफ है कि यार मैं खानजादी की तरफ जाऊँ, उधर जाऊँ, बीच उसको में जाऊँ। घूमता रहता है, वॉक करता रहता है कि मैं किधर। और दोनों को ये प्रॉब्लम है यार, ये बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि सबके दोनों के दोस्त जो है ना वो बड़े म्यूचुअल हैं, हम्म, और दोनों को इस बात की जेलसी होती है कि वो उसके साथ क्यों घूम रहा है, ये इसके साथ क्यों घूम रहा है, और फिर फड्डे इन दोनों के हो रहे हैं। मनारा को ये भी इशू है कि खानजादी मेरे साथ क्यों ज़्यादा घूम रही है, जैसे उसने बताया था कि मुनव्वर के सामने ही कि मैं अगर ये पहन रही हूँ तो वो भी ये पहन रही हो, चाहती कि मैं उसकी तरह ड्रेस करूँ, मैं अगर मेकअप ऐसा कर रही हूँ तो खानजादी चाहती है कि मेकअप मेरे जैसा ही हो। हम्म। तो दोनों मिल भी रहे हैं, अगर दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं तो भी मसला, अगर एक दूसरे के दोस्तों को टाइम दे रहे हैं तो भी मसला, तो लड़कियां किसी हाल में खुश नहीं रह रही। यार ये अब जैसे समर्थ ने बोला ना ईशा को, ईशा का कि यार अपना ईशा अपनी एज की उसकी दोस्त नहीं बनती लड़कियां, तो मेरे ख्याल से ये है है, प्रॉब्लम है कि बिल्कुल। अपनी एज की लड़कियों से ना वो किसी की बन ही नहीं रही है। हम्म लड़कों की बन जाती है, लड़कियों का थोड़ा होता है कि नहीं, वो पता नहीं वो क्या इनसिक्योर वाला एलिमेंट होता हम्म है, क्या एलिमेंट होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा 36 का आंकड़ा रहता है हाँ, उनका। ईशा से कि अभी मुझे एक बात समझ में ये आई है, आपने अच्छा उसका जिक्र किया। जो समर्थ हैं और अभिषेक है वो दोनों जो है ना आपस में साथ में बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं, ये नहीं कहूँगा कि दोस्ती हो गई, लेकिन हाँ उगलवा रहे एक दूसरे से, हाँ क्योंकि उनको पता चल गया कि लड़की गेम खेल गई है दोनों के साथ। हाँ। तो अब दोनों पूछे अच्छा ब्रेकअप कब हुआ था, 1 साल बाद हुआ था, हैं मुझसे तो पहले से बात करी थी। हम्म। तो ये बहुत सारी ब्रेकिंग हाँ न्यूज़ इन दोनों को मिल रही बिल्कुल, है। तो वो थोड़ा सा इन दोनों का ना वो इनका भी 36 का आंकड़ा थोड़ा सा है दोनों की, एक तरीके से ना, एक तरीके से ये लोग ले रहे होते हैं आपस में। हम्म जैसे वो अभिषेक बताता है कि मुझे बर्थडे पे कॉल की, समझ जाके हाँ और कहता है उसको बताना नहीं प्लीज़, हाँ, और और भी समझ जाके लड़ता जाके है वो। लड़ते हैं उससे। फिर अभिषेक को आके बताता भी है कि भाई समझ के मैंने उसको बता दिया। वो हम्म अभिषेक कहता है अच्छा ऐसा किया। हम्म फिर जब मनारा आती है तो समझ कहता है मैंने इसको बोला तो अभिषेक ने फ़ौरन फ़ायदा हाँ उठाया, मनारा को बोला भाई इसने बोला तुम्हें पहनने का, कल तो तुम्हें टिश्यू भी देता था ये ना कुछ। तो हाँ। फ़ौरन ईशा भी वहाँ बैठी थी, उसने बोला कि भाई तो ऐसे ये कैसे मैं तीनों जान का दूँ। जो लव ट्रायंगल है ना एक दूसरे को ये डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में कि भाई हम तो बर्बाद होंगे तुम्हें भी बर्बाद करेंगे, हम्म किसी का प्यार हम चलने ही नहीं देंगे। हम्म। और तीनों बराबर के शरीक है, कोई इनमें से भोला नहीं है। ईशा एक नंबर की है, अभिषेक दूसरे नंबर का है, और समर्थ तो अलग ही नंबर है उसका। तो भाई तो ये तीनों एक दूसरे को सही टकराएं, और जो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं हम देख के खुश हो रहे हैं, और होना भी चाहिए आपके साथ हाँ, तो ऐसा। वो अजीब सा इनका एक इक्वेशन है, अजीब सी इक्वेशन तीनों की चल रही है। हम्म पता नहीं इसका होगा क्या, समझ नहीं आता। मतलब मुझे लगता है कि समझ उनका बॉन्ड भी, ईशा का बॉन्ड भी अजीब सा है, वीक है, स्ट्रांग है, समझ हम्म नहीं आता। वो ईशा का अभिषेक की तरफ भी थोड़ा सा है, अभिषेक का ईशा की तरफ भी है, तो पता नहीं। और उसमें देखते नावेद घुसने की कोशिश भी कर रहे नावेद तो हर हैं। जगह घुसने की कोशिश करता है बेचारा। तो ये तो है। तो एक और चीज़ हमने देखी कि मुनव्वर और जिग्ना मैम गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं, और जिग्ना मैम ने अपने पास्ट जो है वो एक्स बॉयफ्रेंड की कहानी जो है इनके सामने शेयर हम्म की, और बताया हम्म कि भाई जब वो अरेस्ट हुई तो वो वहाँ से कल्टी हो गए कि भाई हम्म देखा है तो अरेस्ट हो गई है। हम्म। तो ये काफ़ी बोल्ड चीज़ है कि आप एज के इस लेवल पे आकर, आपके घर वाले भी हैं, बाल बच्चे भी हैं, और आप फिर आप ओपनली डिस्कस करो, तो बड़ा इसके लिए जिगरा चाहिए आपको। जो बात और जिग्ना मैम ने डिस्कस किया मुनव्वर के सामने, और ये मुनव्वर ने कसम खाई कि मैं आपको इस 2 हफ्ते में मूव ऑन करवा के हाँ, छोड़ूंगा। तो भाई सबका एक होता हाँ है, हर किसी का इंसान का एक अलग ही है। हम्म वो इस एज पे है, उनका भी बॉयफ्रेंड है। कुछ लोग 32 ईयर्स के भी जाते हैं, उनकी कोई हम्म गर्लफ्रेंड नहीं होती, शादी नहीं हुई बिल्कुल। थी, तो अजीब अजीब चक्कर चल रहे होते हैं। हाँ, तो ये समझ नहीं आती कुछ बात लोग कह रहे हैं सबका। दिसंबर में कर लूंगा, और अभी तक पता नहीं है कि क्या होना है, तो तो बहुत सारी सबका सिचुएशन आपको सबका मिलती है अलग यहाँ अलग पर। होता है, तो कुछ नहीं कह हाँ, सकते। जिसका चल रहा है अच्छा है, जिसका नहीं चल रहा है उसके लिए बुरा है। दुआ
दुआ कर सकते हैं एक दूसरे के लिए कि भाई सबका धंधा चलता रहे रिलेशनशिप का। यही है भाई, तो बस जिसका चल रहा है ठीक है, हाँ, अच्छा है वो मूव ऑन हो जाए। ज़रा सा प्रिडिक्शन आप दे सकते हैं हमारी आवाम के लिए कि अब आपको शायद पक्का पक्का कौन लग रहा है जाता हो? यार वही मैं कहता हूँ ना, खबरी जो है उनसे ये हम्म, उड़ती उड़ती आती है, तो सना की आई हुई जो हमने सना बोला जा था। रही है। हाँ, सना के चांसेस हैं ज़्यादातर जाने के। तो खैर सना हतमी गैर आपका सरकारी नताइज जो है ना वो ये है कि सना शायद जा रही हूँ इस हफ्ते, सना जो कि आपका सफ़र यहाँ पे परसों में ख़त्म पता होता है। चलेगा हफ्ते आप का। अपने बैग्स लेकर बिग बॉस के घर से बिग बाहर बॉस चले आते जा रहे हैं हैं कि आप अपना सामान उठा के फ़ौरन घर से चले, और आवाज़ वहाँ नहीं, जाके लड़ते वो रहें। आवाज़ नहीं निकल सकती, ये वाला तो है। तो सना जाती हुई नज़र आ रही है और घर पे जो है वो और इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। और टास्क वगैरह भी जो है अब शुरू हो गए हैं और टास्क भी हमने आज देखा कि एक स्पॉन्सर्ड एक टास्क था जो हाँ। सबने खेला और बड़ा इजीली सबको इनामात बांट दिए। करवा चौथ का भी आज सेरेमनी थी और उस पर उनको फिर दी गई चीज़ें सारी। तो कल्चरल फेस्टिवल को भी ध्यान में रखा जा रहा है और इसमें शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल, घर के अंदर बड़ी चीज़ें हो रही हैं, घर का भी कंटेंट बढ़ता जा रहा है और हमारा भी कंटेंट बढ़ता है, क्योंकि हम आपसे अब जो है ना रोज़ सुबह 10 बजे नहीं, हम आपको आज एक और वीडियो के साथ आपको रात में ही मिलेंगे, जो कि होगा टेम्पटेशन आइलैंड की, क्योंकि आज से टेम्पटेशन आइलैंड भी शुरू हो रहा है। तो ज़रूर उसका पहला एपिसोड भी हम देखेंगे और उसका भी रिव्यू करेंगे और आपके साथ कुछ करेंगे। हम आज ही आपके साथ शेयर कर दें, बिल्कुल ताकि रात में आपसे आप देखा करें हमारा टेम्पटेशन आइलैंड का रिव्यू, सुबह हमारा देखा करें बिग बॉस का रिव्यू। उसके अंदर मुनव्वर नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर और कंटेस्टेंट बहुत उसके होंगे, अंदर भी कोई मुनव्वर डुमा कैरेक्टर होगा जो आपको ढूंढ पसंद लेंगे। आएगा और हमें भी पसंद आएगा। ठीक है, और फिर हम उसी से स्टार्ट किया करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।